तो सीधा सौदा को समेटते हैं और मुनाफे की तैयारी को शुरू करते हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ। तो अनुज, इन्फ्लेशन डेटा बढ़िया और फेड की जो कमेंट्री थी वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे, तो आज बाजार में एक फील गुड फैक्टर जरूर रहेगा। नितिन गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का मार्केट ना थोड़ा उस तरीके से, कल जैसे रात को 10 बजे मन तो बहुत कर रहा था कि जगा जाए, वो मैच देखा जाए और उसी बहाने फेड का डिसीजन भी देखा जाए, लेकिन हिम्मत थी नहीं तो मैं तो सो गया था। ठीक है, सुबह उठा तो एज एक्सपेक्टेड मैच तो जीत लिया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, आप सपोज करिए आपने मान लो 250 रन बना दिए और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैच तो जीत ही जाएंगे। सुबह उठे और देखा स्कोर ऑपोजिशन का 240 था, मतलब 10 ही रन से जीते। तो वो कल सुबह, आज सुबह वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब मैं सोया था तो सारी मार्केट यूएस की सारी बहुत ऊपर थी, लेकिन बाय द एंड डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे आ गया था। वो थोड़ा सा पावल साहब ने थोड़ा सा मार्केट को मेरे ख्याल से डिसअपॉइंट कर दिया थोड़ा सा ओवरऑल, लेकिन कुल मिलाकर अच्छा है। मतलब मार्केट पे सिर्फ डाउ जोन्स को छोड़ के बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं है। कुल मिला के मैं कहूँगा कि क्यूज अच्छे हैं आज के, फील गुड फैक्टर है। और एक चीज़, कल एक व्यू जो क्लोजिंग में मैंने ये लिया था कि आप निफ्टी फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए और साथ में थोड़ा 100 पॉइंट दूर के 150 पॉइंट दूर की कॉल बेचकर उसको हेज कर लीजिए। आई थिंक वो ट्रेड शानदार रहेगी आज, क्योंकि गैप अप होगा लेकिन उतना नहीं होगा कि आपकी कॉल भी सर्ज हो जाए। तो वो आई थिंक हेजेस आप आज ब्यूटीफुली उसको निकाल सकते हैं। हुआ क्या कल, पहले तो ये बता देते हैं। जो एक्सपेक्टेशन था कि महंगाई घटेगी यूएस में, वही हुआ कि रिसेंट डेटा पॉइंट्स भी उसी हिसाब से रहे और महंगाई यूएस में थोड़ी सी कम हुई। तो ये एक अच्छी चीज़ थी मार्केट के लिए। जब हम हेडलाइन के बाद शुरुआत करेंगे तो उसमें एक चीज़ ये नोट भी डिस्कस करेंगे कि क्या कल का जो महंगाई प्रिंट था वो फेड की कमेंट्री में शामिल था या नहीं था, वो अलग से बात करेंगे। लेकिन फेड उतना डविश नहीं था जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। मार्केट चाह रहा था कि फेड बोल दे कि बस अब हो गया, अब रेट कट स्टार्ट हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। वो फेड ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन एक चीज़ समझिए आप, 2024 और 25 को लेकर जितनी रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी 225 बेसिस पॉइंट, वो अभी भी इंटैक्ट है। मार्केट पहले क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2024 में शायद 2 हो, 2025 में 3 हो। फेड के हिसाब से, 2024 में 1 ही होगी और 2025 में 4 होगी। कई बार तो रेट कट अगर डिले होता है तो वो भी मार्केट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक एटलीस्ट कैरेट रहता है मार्केट के पास। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि बॉन्ड मार्केट देखता हूँ मैं हमेशा, यूएस बॉन्ड मार्केट। अगर तो यूएस ये फेड की कमेंट्री बहुत ज़्यादा हॉकिश होती तो कल यूएस मार्केट में बॉन्ड यील्ड सर्ज कर जाती। वो नहीं हुआ। यूएस मार्केट की बॉन्ड यील्ड उल्टा 8 बेसिस पॉइंट कमी हुई है। तो ये अच्छी चीज़ थी। अब आइए नंबर्स पर। यूएस की इन्फ्लेशन 0%, एक्सपेक्टेशन क्या थी 0.1%। ओवरऑल जो फेड का कंफर्ट लेवल है, जो ओवरऑल नंबर को लेकर है 3.3% पर है, हम 2% पर लाना चाहते हैं। वो उसको 3.4 का एक्सपेक्टेशन था, वो 3.3 आया। ठीक है, कोर 0.2%, एक्सपेक्टेशन 0.3 था, और कोर का ओवरऑल इन्फ्लेशन 3.4%, एक्सपेक्टेशन 3.6% था। थोड़ा डायरेक्टर साहब आज ज़्यादा जल्दी चल रहे हैं जितना मैं बोल रहा हूँ उससे। और डाउ जोन्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी यूएस मार्केट जो है वो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग थी। सिर्फ एक डाउ जोन्स था जो स्लिप हुआ, और डाउ जोन्स के स्लिप होने के कई अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन नैस्डैक बहुत स्ट्रांग था, जो रेट सेंसिटिव इंडेक्स माना जाता है, वो काफ़ी स्ट्रांग था। और ये मेरे ख्याल से एक क्यू था जिसको शायद मार्केट लैच ऑन करेगा। यही एक कारण है कि गिफ्ट निफ्टी अभी भी वो 100 पॉइंट के गैप अप को सस्टेन करे। 100 पॉइंट का जो गैप अप था, ये इमीडिएटली जैसे ही इन्फ्लेशन का नंबर आया ना आशीष, तब आया था। तब गिफ्ट निफ्टी 23,380 पर था। 23,380 से 23,480 पर गया एकदम से, जैसे वो इन्फ्लेशन प्रिंट आया। उसके बाद 23,480 से 23,500 के बीच में घूमता रहा, और आज सुबह भी करीब करीब 23,450, सुबह तो वो 2, 3, 4, 5, 6 पर भी था, एग्जैक्ट उस नंबर पर भी था। तो कुल मिलाकर ठीक था। अब जो मैं पॉइंट कर रहा था, यूएस की बॉन्ड यील्ड देखिए। यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो 8 बेसिस पॉइंट गिरकर 4.32% पर आई है। वो एक पॉजिटिव ग्लोबल क्यू है मेरे लिए, क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि अगर तो मार्केट इन्फ्लेशन को रिएक्ट कर रहा था तो बॉन्ड यील्ड पे इम्पैक्ट आता, लेकिन बॉन्ड यील्ड जो है वो 4.32 पर आई, 4.31, 4.32। और एक चीज़, डॉलर इंडेक्स भी कल ओवरनाइट %0.5 घटा है और 104.7 पर आया है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव हैं मार्केट के लिए। आज मुझे एक ऐसा लग रहा है कि कमोडिटीज़ में रैली पॉसिबल है। हालांकि बेस कमोडिटी प्राइसेस ओवरऑल गिरी हैं क्योंकि रैली बहुत हो गई थी, लेकिन आउटलुक अच्छा लग रहा है मुझे। तो मुझे लग रहा है कि आज कमोडिटी में रैली पॉसिबल है, और आज मुझे एक लग रहा है आईटी में रैली पॉसिबल है। कल आईटी थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड स्लिप हो गया था, आज मुझे लग रहा है उसमें थोड़ी रिकवरी आ सकती है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन पर आज फोकस कर सकते हैं आप। ओके, ये है कल रात के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज का